हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले टारगेट जो है 500 क्वेश्चंस पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 2 जो था उसमें आपका रिस्पांस जो था गाइज बहुत ही घटिया रहा है। तो इसको देखते हुए डिमोटिवेट होते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मैं क्वेश्चंस के कलेक्शन बहुत अच्छे से करता हूँ और मेहनत भी काफ़ी पड़ती है। PDF बनाओ, टाइपिंग करो, इतना ये सब वो सब। बट आपके रिस्पॉन्स वहाँ ज़्यादा रहते हैं जहाँ पेड क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको भी पता है। अगर मैं भी पेड शुरू कर दूँ तो आपको ये लगेगा कि क्लासेस बहुत अच्छी हैं, पैसे दे रहे हैं हम लोग, तो फिर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे, ठीक है। तो गाइस सोच रहा हूँ मैं भी कि अब कुछ क्लासेस में पेड करूँगा, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोगों का रिस्पांस उतना ही घटिया हो रहा है दिन पर दिन, ठीक है। सो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा। यहाँ पे देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, वह रवि की बहन से विवाहित है जो मेरी पत्नी की बहन है। वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लो जिसको एक्स ग्रुप की रैली में जानी है, बिकॉज SRT के क्वेश्चन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शामिल रहते हैं, वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दो यहाँ पे। तो आदमी पंकज से कैसे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। एक चीज़ समझो यहाँ पे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज बोल रहा है, ठीक है ना। पंकज की बोलने वाला कौन है? पंकज, ठीक है। बोल रहा है वह रवि की बहन से विवाहित है, मतलब कौन? वो जो आदमी है उसकी शादी हुई है, एक रवि है, इसकी कोई सिस्टर है, और इसका हस्बैंड है कौन? वो जो मेन है वो, ठीक है। M फॉर मैन, ठीक है। जो इंसान है जिसके बारे में तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, या फिर आदमी की ओर पंकज जिसको इशारा कर रहा है, वही आदमी ये है, मैन, ठीक है। उसका शादी हुआ है। जो मेरी पत्नी की बहन है, कौन? जो रवि की बहन है वो पंकज की पत्नी की बहन है। मतलब देखो, अगर इसकी बहन जो होगी तो रवि की भी बहन होगी, तो ये जो कौन होगी? वाइफ हो गई किसकी? पंकज की। तो पंकज क्या हो गया? इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। और ये रवि क्या हो गया? इसका जस्ट साला हो गया, ठीक है। मतलब रवि की जो ये जो हो गई, रवि की जो सेकंड बहन पंकज की क्या हो गई? साली हो गई। तो इस साली का हस्बैंड क्या हो गया? इसका पंकज का जो रिलेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा भाई? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। साली का हस्बैंड क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा उसका। तो राइट आंसर C हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? बोल रहा है दी गई जो यहाँ पे ट्राइंगल्स है, फिगर है, उसमें ट्राइंगल्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे वीडियो को रोक के ज़रा फाइंड आउट करो। मैं बताता हूँ कि टोटल ट्राइंगल्स में कितने हैं भाई। इसमें 10 है। काउंट किया जाए कहाँ पे 10 है, मैं जूम करता हूँ। देखो, पहला तो ऊपर में एक दिख रहा होगा, इसके अंदर दो छोटे छोटे हैं, तो कितने हो गए ऊपर में? 3 है, ठीक है ना। 3 ट्राइंगल ऊपर है, एक 4 5 6 7 8 9, और ये एक बड़ा वाला 10, ठीक है ना। चलो, टोटल कितने ट्राइंगल है? 10 है। ऑप्शन नंबर A जो है राइट आंसर है। आप गिन के देख सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें आगे क्या होगा, ठीक है ना। ये जो वाट की जगह पे क्या होगा। तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। एक में देखो कितना जोड़ने पे 8 आया है। ये देखो, एक में जब हम लोग 7 जोड़े हैं तो क्या आया? 8 आया, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहे हैं एक में हम लोग, मैं इसको जूम कर देता हूँ ज़रा। एक में हम लोग कितना जोड़े हैं? 7 जोड़े हैं तो 8 आया है। 8 में कितना जोड़े? 9 जोड़े तो 17 आया। 17 में कितना जोड़े हम लोग? 13 जोड़े तो 30 आया। अभी आगे का छोड़ो, ठीक है ना। एक बार 9 जुड़ा है, एक बार 13 जुड़ा है। तो अब देखो 7 में कितना जोड़े आप लोग? 2 जोड़े हो। अब 9 में कितना जोड़े? तो 13 आया, 4 जोड़े हो। मतलब 2 का फ़र्क पड़ रहा है ना। 2 के बाद 4 है तो 4 के बाद क्या होता है? इवन नंबर, सम संख्या 6 होता है। तो 13 में 6 जोड़ो, 19 हो जाएगा। तो 19 को 30 में जोड़ दो, आपका जो वैल्यू आएगा 49, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा B हो गया। आप इसको सॉल्व करो, जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो आंसर 49 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है TMJ QNL NON KPP। तो आगे आपका क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आप उल्टा करो या फिर सीधा करो। जैसे इसका फर्स्ट क्या है? K, और ये क्या है? N। तो क्या होता है K के बाद? L M और N तीसरे नंबर पे आता है। मतलब ये पीछे से आगे बढ़ रहा है, NOPQRST। वैसे ही K से माइनस करो 3, K 11 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 नंबर पे क्या होता है? H। तो यहाँ पे H हो गया ना, ठीक है। M के बाद क्या है? NOP। तो P के बाद क्या आता है? Q। अब इसका थर्ड क्या है? J के बाद KL दूसरे नंबर पे, L के बाद MNOP, तो QR हो जाएगा ना, दूसरे नंबर पे R होगा P के बाद। तो HQR किस में है? ऑप्शन नंबर B में है, ठीक है ना। मतलब पहले में क्या हुआ? 3 माइनस करते गया है, ठीक है। सेकेंड वाला सिर्फ 1 प्लस किया है, दूसरे वाले में लास्ट वाले में +2 किया गया है। पहले -3 +1 और +2, ओके। तो ऐसे बन गया हमारा HQR, ऑप्शन नंबर B, ओके ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, कि एक निश्चित कोट में यदि M का अर्थ जो है डिवाइड है, N का अर्थ मल्टीप्लाई है, O का अर्थ प्लस है और P का अर्थ माइनस है,
तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का एक अच्छा सा तरीका है, आपको सिंपली लिख लेना है जो भी है 84 के बाद m है तो उसको छोड़ो, 6 7 3 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे m का मतलब जो चीज़ है वो फिल कर दो, m का मतलब डिवाइड है, फिर डबल m है तो डिवाइड है, उसके बाद क्या है n है तो n का मतलब मल्टीप्लाई है, n के बाद o है तो o का मतलब क्या है प्लस है, तो 3 + 5, इसके बाद -10। तो पहले इसको सॉल्व करो, कितने बार में कटेगा ये 14 बार में कट गया, ठीक है। फिर ये भी डिवाइड है तो 7 दूनी 14, तो ये मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 + 5 - 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 + 5 - 10, 6 × 5 = 11, 11 - 10 = 1। फाइनली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है ना, ए आया। तो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन था, बोर्ड मास का रूल लगा के आप इसको सही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये वेन डायग्राम है। डॉग्स, पेट एनिमल्स मतलब कुत्ते, पालतू जानवरों और पशुओं में कौन सा डायग्राम सही होगा। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, पहले पशु जानवर, कुत्ता हो या फिर पालतू जानवर हो, दोनों क्या एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एक एनिमल्स का एक बड़ा गोला हो गया, बट यहाँ पे कुछ पालतू जानवर जो होते हैं वो कुत्ता कुछ आता है, ठीक है। मतलब कुत्ता जो है पालतू जानवर के अंतर्गत आता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुत्ते जो है वो पालतू जानवर ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ पेट्स को पालते हैं, मतलब कुछ एनिमल पालतू कुत्तों क्या बोलते हैं भाई, पालतू जानवर जो होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ बिल्लियाँ होती है, इस तरीके से बहुत सारी जानवर इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए सटीक सा सही सा सूटेबल कौन सा बनेगा ये, क्योंकि सारे डॉग्स पेट्स नहीं होते, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर इसको फॉलो करता है किसको, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 6 का सी है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सरिता लोकेश से 7 साल बड़ी है, 7 वर्ष बड़ी है, और जुबिन से 7 वर्ष छोटी है, जबकि लोकेश और कन्हैया जुड़वा है। मतलब लोकेश और कन्हैया का एज जो है इक्वल है। जुबिन और कन्हैया की आयु के बीच कितना अंतर है, ठीक है ना। मतलब जुबिन माइनस के का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या है, बोला जुबिन और कन्हैया, ठीक नहीं, लोकेश और कन्हैया जो है जुड़वा है, तो L = क्या हो जाएगा, मतलब L फॉर लोकेश = कन्हैया। L का वैल्यू क्या है, कन्हैया के वैल्यू के बराबर है, तो हम लोग L = के लिखते हैं। बोल रहा सरिता लोकेश से 7 वर्ष बड़ी है। देखो सरिता बड़ी है किससे, लोकेश से, तो हम दोनों के वैल्यू को बराबर कब करेंगे, जब लोकेश में 7 साल जोड़ देंगे, बिकॉज सरिता ऑलरेडी 7 साल बड़ी है, तो हम लोकेश में भी 7 साल जोड़ दें तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। मान लो मेरे पास 4 रुपये हैं और आपके पास 1 रुपया है, तो दोनों को बराबर करने के लिए किस में जोड़ोगे, जो कम है उसमें जोड़ोगे ना, 3 रुपये। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो लोकेश 7 वर्ष कम है ना, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो सरिता के एज के बराबर हो जाएगा। और ये भी कंडीशन है कि सरिता जो है जुबिन से 7 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ा कौन होता है भाई, जुबिन बड़ा है कितना, 7 साल, तो इसमें हम क्या करेंगे -7 कर देंगे, तो ये भी सरिता के एज के बराबर हो जाएगा। मतलब सरिता का जो एज हो गया उसका वैल्यू 7 + L है और J + 7 है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, L + 7 = J - 7, ठीक है। ये तो लिख सकते हो आप लोग। अब ये जो क्या कर सकते हैं हम लोग, L + 7 = J - 7 को क्या लिख सकते हैं, J को इधर भेजो और 7 को इधर भेज दो, क्या या फिर आप लोग ये कर सकते हो, J को इधर भेज दो और 7 को इधर भेज दो, ठीक है ना, जो सूटेबल होता है। जैसे था हमारा क्या था, J - 7, इसको ये लिख सकते हैं L + 7, दोनों उलट के लिख सकते हो। अब J - L = क्या होगा, इधर जाएगा माइनस वाला तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7 7 क्या हो जाएगा 14। तो बोल रहा था ना कि जुबीन और कन्हैया की बीच का आयु क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जुबीन और कन्हैया, ठीक है ना, तो लोकेश यहाँ पे लिखो या फिर कन्हैया लिखो, इनका एज बराबर है, तो L के जगह पे आप के भी रख सकते हो, तो इनका एज 14 ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज लोकेश और कन्हैया का एज क्या है, बराबर है। तो आप J - L लिखो या फिर J - K लिखो, सेम चीज़ होगा, बिकॉज L का भी वैल्यू वही होगा जो K का होगा, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का 14 ही होगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर ए होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमा के पूछा गया था, बट आप बना सकते थे। अभी देखो ये बोल रहा है कि नीचे दी गई में से कौन सा एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। ऑड नंबर है लिली, रोज़, मैं जूम कर दूँ, लिली है, रोज़ है, लोटस है, सनफ्लावर है। गाइस देखो यहाँ पे लोटस को छोड़ के सारे जो है मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं, बट लोटस जो है पानी में होता है। कमल का फूल कहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है। बोल रहा है देखो ये क्वेश्चन है हमारा, पिंकी जो है, ऑर्डर डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, लंबा छोटा वाला। विनय पिंकी से लंबा है जो सविता से लंबी है, यहाँ पे लिखते जाओ, विनय जो है पिंकी से लंबा है, ठीक है।
विनय कौन है भाई, पिंकी से, तो विनय को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, पिंकी को नीचे लिखेंगे, ओके ना। विनय ऊपर पिंकी नीचे। लंबाई जो सविता से लंबी है, ठीक है, तो सविता जो है पिंकी से छोटी है। किरण जो है विनय और अंशुल से लंबा है, मतलब किरण लंबी है किससे, विनय और अंशुल से, तो किरण ऊपर जाएगी। और विनय से लंबी है और अंशुल के बारे में कुछ पता नहीं है तो अंशुल को हम बाद में लिखेंगे। तो आगे लिखा है अंशुल जो है पिंकी से छोटी है, तो पिंकी से छोटी है लेकिन सविता से लंबी है, तो अंशुल इसके बीच में आएगी, पी और एस के बीच में। यदि सबसे लंबा व्यक्ति 156 सेंटीमीटर का है और पिंकी की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, मतलब सबसे लंबी कौन है, किरण, तो किरण 156 हो गई और पिंकी कितनी होगी, 140 हो गई। तो बोल रहा है कि विनय की संभावित लंबाई क्या होगी, विनय बीच में आ गया, मतलब के भी पी बीच में विनय है और के का क्या है 157 और इसका हमारा पिंकी का 140 और विनय का पूछ रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो पॉसिबिलिटी ये होगा कि 156 से कम होना चाहिए और 140 से ज़्यादा, तो 140 से ज़्यादा देखो सी नहीं है और डी भी नहीं है, कौन सा 140 से ज़्यादा है, ए और बी। अब लेकिन ए जो है वो 156 से ज़्यादा हो गया लेकिन उसको 156 से कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए ना, तो बचा कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी 150, जो कि 156 से क्या है, कम है, ठीक है, और 140 से ज़्यादा है, तो बीच में आ रहा है ना इन दोनों के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट था, थोड़ा सा टफ लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले सारी तरीके के क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। आज सोमवार है, अच्छी बात है, एक्चुअली आज मंडे नहीं है, ट्यूसडे है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि आज मंडे है। आखिरी बुधवार को तारीख 27 दिसंबर थी, 1989 थी, तो आज की डेट क्या है। देखो आखिरी बुधवार को 27 दिसंबर था, ओके 27 दिसंबर। अभी देखो बुधवार के बाद कितना दिन ऐड करने पे सोमवार आता है, तो जोड़ लो, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, ठीक है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे, तो कितना हो गया 3 2 5, 5 दिन ऐड करोगे 27 दिसंबर में, तब जाके आपका आज का जो है सोमवार का डेट पता चल जाएगा। तो सितंबर में 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और दिसंबर 31 डेज का होता है, तो 32 कैसे होगा, उसके बाद 31 के बाद क्या हो जाएगा, 1 तारीख की स्टार्ट होगा, 1 जनवरी स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी और ये ईस्वी बदल जाएगा 1990 हो जाएगा ये, ठीक है, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 जनवरी 1990 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। शाम का समय है, रोहित ने सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया, थोड़ी दूर पे उसको दोस्त मिलता है और वो मिल गया और दोनों अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है ना। वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है, शाम के समय सूर्य जो है किस दिशा में होता है शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना। अब तो वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, शाम के टाइम पे सूर्य की दिशा में मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, इसको मैं बिना ग्राफ बनाए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो मैं स्पेस खोज रहा हूँ, आपको ये बस लिखना है, काउंट करना है कि कितने बार लेफ्ट मुड़ा कितने बार राइट मुड़ा। सबसे पहले देखो यहाँ पे चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहली बार यहाँ पे बाएं मतलब लेफ्ट घुमा है तो लेफ्ट करो, ठीक है, इसके बाद वे थोड़ी देर रुके और अपने दाएं मुड़े, इसके बाद राइट मुड़े, वो अंत में वो मुड़े और गुड बाय करके एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, मतलब लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है ना। इसके बाद कहीं नहीं मुड़ा, वो सीधा चलता गया, पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में गया, तो एक लेफ्ट को एक राइट को कटा दो, मतलब एक एक का पेयर बनाओ, लेफ्ट राइट को काट दो, बचा कौन सा लास्ट में, लेफ्ट बचा। तो वेस्ट हमारे जिस दिशा में शुरू में जा रहा था वो किस दिशा में जा रहा था, लेफ्ट बचा है ना, तो वो पश्चिम दिशा में जा रहा था, शाम की तरफ, शाम में सूर्य की दिशा में जाना मतलब पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में जाओ और एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, आपका फाइनली आंसर आएगा। तो लेफ्ट मुड़ोगे तो किधर जाओगे, साउथ में जाओगे, ठीक है, तो वो फाइनली किस दिशा में जा रहा है, अब लास्ट में वो साउथ में ही जा रहा है, ठीक है ना। यही ट्रिक था, बिना ग्राफ बनाए लेफ्ट राइट लिख दो, कितनी बार लेफ्ट मुड़ा कितनी बार राइट मुड़ा और एक एक को कटा दो, एक एक को कटा दो, पूरा पूरा कट गया तो जिस दिशा में शुरू में जा रहा था अभी भी वो उसी दिशा में जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ था, एक लेफ्ट राइट कटा और लास्ट में लेफ्ट बचा, तो जिस दिशा में शुरू में जा रहा है अब उससे आपको मुड़ा देना है, मतलब शुरू में पश्चिम जा रहा है तो एक बार लेफ्ट बचा तो एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, फाइनली आपका मिल जाएगा, वो साउथ हमारा आ गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ये था ट्रिक, बिना ग्राफ बनाए आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी आप ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो। ये बोल रहा है कि 13 का जब इतना वैल्यू है 2197, तो बोल रहा है 21 का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब निकालो, 13 का क्यूब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2197 होता है, वैसे ही 21 का क्यूब करो, ठीक है, घन करो, तो आपको फाइनली आंसर क्या बोल जाएगा 9261, ठीक है ना, ये वैल्यू देगा, मतलब ये इसका क्यूब है, 13 का क्यूब
वैसे ही 21 का क्यूब, ठीक है ना, वही चीज़ है, 9261 मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्या है। बोल रहा है कि किसी कोडिंग डिकोडिंग है ये, 247 को सम रेड कलर लिखा जाता है, 256 को लाइक 1 कलर लिखा जाता है, 264 को 1 रेड कलर लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि लाइक को कुड भाषा में क्या कहेंगे, लाइक को डिकोड करो। मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी में ही और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, बिकॉज हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट पे फोकस करना है। 247 को इसको और इसको और इसको, तो लाइक का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी देखो लाइक किस में है, सेकंड वाले में है, ठीक है। अभी देखो सेकंड वाले में लाइक है ना, तो इसमें 1 कलर है और इसमें क्या है 1 कलर है, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन है 1 कलर, ठीक है। तो इन दोनों में देखो क्या क्या 2 चीज़ें कॉमन है, इसमें 256, इसमें 256 है, मतलब 1 कलर इसमें है और 1 कलर इसमें है, तो मतलब 2 काट दो, 5 काट दो, कॉमन है, बचा कौन सा 6, तो 1 कलर कट गया तो बचा लाइक, तो लाइक का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया ना। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने लाइक को डिकोड कर दिया, इसी बात पे एक वीडियो को लाइक बनता है। ओके, आई होप कि आप कर दोगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ये जो एक वर्ड लिखा है, अब पता नहीं क्या लिखा है, इतना बड़ा पढ़ने नहीं आ रहा है मेरे को, पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो। अच्छा, इसको पढ़ के लिखना हिंदी में कि क्या पढ़ा आपने इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा जुबान इधर उधर लटपटा रहा है, इसको पढ़ के हिंदी में लिखना कि आपने क्या पढ़ा। अब इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो चीज़ पूछ रहा है। देखो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो देखो इसमें कहीं भी पी नहीं आया है और ग्रैप्स में पी आया है, तो ग्रैप्स तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये, अब पूछ रहा है कि वाट के जगह पे क्या आएगा, 45 11 1 12 0 1 57 11, लास्ट का क्वेश्चन। आई होप कि आप सही करोगे। तो देखो गाइस 45 + 12 इक्वल टू क्या होता है 57, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो लास्ट वाला वैल्यू आएगा। 11 + 0 कर दोगे तो क्या होगा, हमारा 11 ही होगा। तो वैसे ही 1 + 1 करो तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। सो गाइस आई होप कि आप 15 में कम से कम 10 प्लस आपने सही किया होगा। अगर आपने 10 प्लस सही किया है मतलब 14 15 जिसने भी सही किया, चलो उसकी अच्छी बात है। यहाँ पे कट ऑफ आज का 13 जाता है, जिसका भी 13 है आपकी जगह की तैयारी बेस्ट है। अगर 13 से कम मार्क्स है तो आपको तैयारी करनी चाहिए और, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कितने मार्क्स है और वीडियो में लाइक जरूर करना। ओके।